जन्म में या पिछले जन्मों में। और ये मानना कि कोई सत्ता है जो निश्चित करती है और उससे हमें गुजरना ही होगा, इसका मतलब हुआ परमात्मा दयालु नहीं है। वो हमें पनिश करना चाहता है, उसको हमें परेशान करके और मजा आता है। उसने खाली आदमी को ये छूट दी है, फ्री विल, कि वो अपना भाग्य है उसको सुधार सकता है। भाग्य को सरल शब्दों में कहूं तो एनर्जी, अवेयरनेस, जीवन शक्ति और जागरूकता। एक जर्मन प्रेयर है, गॉड ग्रांट मी द करेज टू डू द थिंग्स आई कैन, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। हर समझदार आदमी, जिम्मेदार आदमी पुराने जमाने में जो कुछ उसने गलत किया, दूसरों ने गलत किया, भूत बोलते हैं ना जिसको, भूतकाल, उसमें फंसा रहता है। भूतों को मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन वो ये करके अपना समय, अपनी एनर्जी खामखा वेस्ट कर रहा है और अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है। जो हो गया उसको परमात्मा ही नहीं बदल सकता, हम क्या तो बढ़ेगा। वात तो बिना वजह ही बढ़ता है, मौसम से बढ़ जाता है, स्टार्स से बढ़ जाता है। थोड़ा सा मन नाराज हुआ कि पहले पित्त बढ़ता है कि वात बढ़ता है, मेरे ख्याल से दोनों साथ ही हैं हमेशा। प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से किया जा सके, इसे प्राणायाम में बोलता हूँ, किया नहीं जाता, होता है, वो स्थिति हमारी आ गई है तो ये बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर सकता है, रिलैक्सेशन तीनों को बैलेंस कर सकता है, डायफ्राम ब्रीदिंग तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। डायफ्राम ब्रीदिंग प्राणायाम का ही एक अभ्यास है, लेकिन सीधे हम वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़े आसन, थोड़े मूवमेंट्स जो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, मसाज और कुछ मुद्राएं, ये करनी पड़ेंगी। ये सारा का सारा अगर रेगुलर होता रहे तो तकलीफें कम आएंगी। और कुछ तकलीफ हुई तो परमहंस जी लिखते हैं कि जब ऐसा हुआ तो 2-4 दिन में 3 बार कीजिए, आराम से कीजिए, जो सुहाए सो कीजिए, 3 बार कीजिए, वो दवा की तरह से काम करेगा तो ठीक हो जाए। योग मुद्रा का आता है, जोड़ों का नंबर भी तभी आता है। आयुर्वेद ये मानता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। अस्थि यानी दांत है, वो हड्डियों का हिस्सा है, तो अस्थि के आगे पीछे वाले जो हैं उनको अगर व्यवस्थित कर लिए, यानी खाने से जो रस बनता है, डाइजेशन ठीक कर लिया, ब्लड है वो एसिडिक पीएच वैल्यू वाला नहीं हो, रस, रक्त, मांस, मांस में अस्थि, मज्जा, वीर्य, इनको संभालने के लिए हम जो अभ्यास करते हैं। और एक चीज़ ये कि सेक्सुअल सिक्रिएशंस को जितना हम शरीर में रमने देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, उतना ही दांत और बाकी सारे के सारे सिस्टम्स ठीक रहेंगे। छोटी सी किताब थी एक, पहली बार मुझे दांतों में तकलीफ हुई, मुझे बहुत बोलना पड़ा। दुबई में 7 जगह सिखाने जाता था, 7 या 8 जगह, हर जगह पूरी की पूरी कहानी कहूँ और वो वहाँ भगवान का नाम तो लेने की गुंजाइश ही नहीं। तो आप एक चीज को संभालना चाहते हैं तो वो सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं उन सबको इंक्लूड कीजिए। मैं ज़्यादा स्पष्टता से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, नहीं बोलना चाहिए। यहाँ बैठकर ये स्पिरिचुअलिज्म है वो
हमारे स्पिरिचुअलिज्म है ना, आध्यात्म है, वो खाली आत्मा परमात्मा से रिलेटेड है। शरीर क्या है, भाड़ में, दांत रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको एक मजाक सुनाता हूँ। एक कपल की बड़ी उम्र में शादी हुई, तो वो आदमी बोलता है अपनी बेगम को कि मर्द तो एक दंता ही भला, उसके एक ही दांत था। वो बोलती है हाडन का क्या लाडन, हड्डियों का क्या लाड पड़ा है, हो नहीं हो। दांत नहीं रहेंगे तो आईसाइट कमजोर होगी, दांत नहीं रहेंगे तो बाकी के जो 6 धातुएं हैं वो कमजोर हो जाएंगे, और उनको बचाने वाले और डॉक्टर रहेंगे जैसे तो बहुत कम लोग। आप सभी लोग ये तो करते हो